अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों को अपनी माँ बहनों को विलादत में आसानी का तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इस अमल को कर लिया, इस वजीफ़े को कर लिया, तो इंशाअल्लाह आपकी विलादत में आसानी होगी और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल डिलीवरी इंशाअल्लाह आपकी हो जाएगी। आज के ज़माने में होता क्या है कि जब विलादत का ज़माना करीब आता है और कोई लड़की या कोई औरत जब हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर या डॉक्टरनी के पास जाती है, तो फिर वो उसको फ़ौरन ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं और ये कहते हैं कि इनका ऑपरेशन होगा। हालांकि वही काम नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए हो सकता था, लेकिन डॉक्टर हजरात फ़ौरन उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया करते हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारी माएँ और बहनें आज के ज़माने में मेहनत और मशक्क़त के काम नहीं करती। आज के ज़माने में मशीनें आ गई हैं और सारे काम आज के ज़माने में मशीनों ही के ज़रिए होते हैं। चाहे वो मसाला पीसना हो, कपड़े धोना हो या नल चलाना हो, ये सारे के सारे काम आज के ज़माने में मशीनों के ज़रिए हो रहे हैं। हालांकि यही काम पहले ज़माने के अंदर हाथ के ज़रिए हुआ करते थे, जिसकी वजह से हमारी माएँ और बहनें मेहनत और मशक्क़त किया करती थीं और उनकी सेहत बहुत अच्छी रहा करती थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और नॉर्मल डिलीवरी हो जाया करती थी। अब आज के ज़माने में सारे काम मशीनों के ज़रिए होते हैं, इस वजह से मोटापा बढ़ जाता है और भी तरह तरह की जिस्मानी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बहरहाल आज मैं आप हजरात को, आप लोगों को, अपनी माँ बहनों को एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और आप ऑपरेशन से बच जाएंगी। देखिए, सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि जो विलादत का ज़माना करीब आए, तो आपको सबसे पहला काम यह करना है, वजीफ़े से पहले, वजीफ़ा मैं इंशाअल्लाह बाद में बताऊंगा, वजीफ़े से पहले आपको यह काम करना है कि पाँचों नमाज़ों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगनी हैं और इसी के साथ साथ सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़कर आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कीजिए। और अगर तौफ़ीक़ हो सके तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए और तहज्जुद की नमाज़ में फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कीजिए। और इसी के साथ साथ अगर आपकी हैसियत है, जो भी आपकी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी हैसियत के हिसाब से सदका निकालने की कोशिश कीजिए। जितना भी आप निकाल सकते हो, 100, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आपकी हैसियत है, सदका निकालिए। इसलिए कि सदक़े से बड़ी बड़ी मुसीबतें और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आपको ये सारे काम करने हैं। उसके बाद अब मैं आपको एक वजीफ़ा बता देता हूँ, इस वजीफ़े पर अमल कीजिए। वो वजीफ़ा ये है कि कुरान के अंदर 30वें पारे में एक सूरत है, जिस सूरत का नाम है सूरतुल इंशिक़ाक़। सूरह इंशिक़ाक़ इस सूरत का नाम है। इस सूरत की पहली 5 आयतें, इदस समाउ इंशक़्क़त व अदिनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इदल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अदिनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। ये शुरू की 5 आयतें हैं। इन शुरू की 5 आयतों को आप 21 मरतबा पढ़िए। 21 मरतबा पढ़ने के बाद शुरू आखिर में इसके 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और बीच में इन आयतों को 21 मरतबा पढ़िए। 21 मरतबा पढ़ने के बाद किसी मीठी चीज़ पर दम करके या पानी पे दम करके, जो औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है, जिसकी विलादत का वक्त करीब है, उस औरत को वो मीठी चीज़ खिलाई जाए या वो पानी पिलाया जाए, तो इंशाअल्लाह विलादत के अंदर आसानी होगी, ऑपरेशन से आप बच जाएंगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसी के साथ साथ 30वें पारे ही के अंदर एक सूरत है, आबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा। ये सूरत है। इस सूरत में थोड़ी आगे चलकर एक आयत है, सुम्मस्सबील यस्सरा, सुम्मस्सबील यस्सरा। तो जब विलादत का ज़माना करीब हो तो इस आयत को ज़्यादा से ज़्यादा जो हामिला औरत है या घर के जो भी अफराद हैं, शोहर है या दीगर जो भी औरतें हैं या मर्द हजरात हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस आयत का विर्द करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस आयत को पढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर से जो हामिला औरत है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको इस आयत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और बड़े से बड़े ऑपरेशन से आप बच जाएंगे। तो ये 2 वजीफ़े मैंने आपको बताए, इनको कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और वजीफ़े से पहले जो मैंने आपको बातें बताई कि दुआ करना, सलातुल हाजत पढ़ना, नमाज़ों के बाद दुआ करना, 5 नमाज़ों के बाद दुआ करना और इसी तरीके से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ कर दुआ करना
और इसी तरीक़े से दुआ करने के लिए कोई नमाज़ पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, तहज्जुद पढ़ना भी कोई ज़रूरी नहीं है। यकीनन तहज्जुद आप पढ़िए, सारे काम कीजिए। इसी के साथ साथ जितना भी वक्त आपको मिले, चलते फिरते, उठते बैठते, खाना पकाते, हर वक्त आप दुआएं मांग सकते हैं। तो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगती रहिए, अपनी ज़बान को दुआओं में लगाती रहिए। तो इस काम को कीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम तमाम को हर किस्म की परेशानी से दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।